बहुत सारी पॉजिटिविटी है एवरी टाइम वी टॉक टू यू. इंटरनेट पे you guys have, you guys have killed it every single time, हर बार. and so beautifully you've put it कि वो हमारी जो गाने हैं या जो रेंडिशंस हैं उनको आप दूर दराज तक लेके जा रहे हो अपने अंदाज में. एक्सेप्टिंग दैट इज आई थिंक आप लोग के लिए वही सबसे बड़ी बात है. तो कभी लगा था कि यार उंगलियां उठेंगी कि यार अच्छा इसने तो ये पुराना गाना उठा के इन लोगों ने ये किया है, तो कभी अभी लगता है या नहीं लगता है? पहले लगता था जब, क्योंकि हमने सबसे पहला गाना जो किया था लग जा गले था, जो इतना सेंसिटिव सॉन्ग है इस कंट्री के लिए, इनफैक्ट नॉट आई मीन for everyone of course. सो मुझे लगा ऑब्वियसली कंपैरिजन तो होना ही होना है, लेकिन इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया, उससे क्या कॉन्फिडेंस मिलता है फिर. लोग जब अप्रिशिएट करते हैं, जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है. तो अभी वो एक डर निकल गया है. अभी क्रिटिसिज्म तो आते रहेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें पता है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो हमें पसंद कर रहे हैं. दैट्स मोर देन इनफ फॉर अस. एंड we also now believe in ourselves. It's been years that we've been together. If we doubt ourselves now after all these years, it's something is not right. Right. So we have to also believe what we're doing is right at some level. Right. And so we just want to continue doing that, and we want to keep improving. या स्टेज पे जब होते हो तो वहां पे कैसे कंट्रोल करवाते हो अपने फैंस को यार? बिकॉज आई नो पीपल गो क्रेजी. केशव आप बताओ. काफी क्रेजी इंसिडेंट्स हुए हैं. लाइक आई रिमेंबर मॉरिशस वेयर somebody held your shoe, your leg and all that. Yeah. And they weren't letting him go. They were holding his shoelace, and then we had to come and like pull their hands up. Our managers get scratched on their hands, and some weird things like that happen. कभी अगर हम ताली बजा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एकदम से हाथ पकड़ लेते हैं, तो छोड़ते नहीं. राइट. अब क्या करोगे, है ना? वैसे आपके साथ क्या क्या होता है? मैं बहुत अजीब चीज है. आपसे मुझे पूरे किस्सों की उम्मीद है. एक क्लब था, ठीक है, और मैं मतलब बेस बजा रहा हूँ, performing or something, and I'm wearing glasses, and I can see a girl, she's like trying to say कि नहीं चश्मा उतारो, like तो मैं क्या बोल रही है? तो it's like नहीं, she इशारों में बोला कि नहीं चश्मे के बिना अच्छा लगता है. तो ठीक है, मैंने I just left it on the amp. वो आके मतलब चश्मा लेके निकल गई शो से, and I'm still playing. मतलब so that was the strangest thing that has happened to me. That's not the weirdest. I've seen a Punjabi person like. Oh, that was New Year's when I was in Bombay in Marriott. Grapes. He's playing. Yeah, that was like past midnight. Him. You? Yeah. So I was playing, right? So there's this guy who's like Punjabi Sardar ji aa gaye stage pe. So he's got a big like like a bunch of grapes. फिर same thing, I'm just playing like that, and I was doing this or something, I was singing or something. He just like put a couple of grapes in my mouth, and it was like such a strange thing. ये किसी के संग नहीं हुआ. मैंने इसीलिए आपको पूछा ना, इसीलिए. With you, आपको कितनी like do you get like puppy juppies like regularly? Like how is it with you? पप्पी जप्पीज में वो होने नहीं देता हूँ. हाँ. लेकिन शादी के बाद नहीं होगा. Exactly, I was about to say पारिवारिक बंधन में बंध चुके हैं. बोलना पड़ेगा. हाँ. शादी से पहले अलग था, अब अलग है. Right. ये जवाब देख रही होंगी भाभी जी भी. I'm sure everybody watches our show, तो हो रहा होगा. Okay, एक थोड़ा सा सीरियस सवाल. जिस हिसाब से आप लोगों के गाने हैं हर किसी के दिल में घर कर जाते हैं. ऑफ कोर्स एक गाने ने अभी 300 मिलियन पूरा किया है, तो ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. Thank you very much. यार पिछले 9-10 सालों से किल कर रहे हैं ये लोग. अभी आज का म्यूजिक, बिकॉज यू गाइस हैव इवॉल्व समय के साथ, अपने को थोड़ा बदला है, चीजें करी हैं. अभी के वक्त में वो हुक लाइन सॉन्ग्स जो बन रहे हैं ना, उनके ऊपर आप क्या कहोगे? एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज आप लोग इंटरनेट पे भी इन हो, हॉट हो. क्या बोलोगे आप? मेरा पर्सनल आंसर ये है कि सी एवरीबडी इज जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव एट द एंड ऑफ द डे, एंड द थिंग इज ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ज्यादातर लोग कर रहे हैं वैलिडेशन के लिए, कि कहीं ना कहीं से उनको अटेंशन मिले. तो शॉर्टकट मेथड्स, हुक लाइन, दिस थिंग, कहीं ये वर्क कर जाए गाने के लिए. गाने को भूल के वो देख रहे हैं कि क्या चीज गाने के लिए, मतलब छोटी छोटी चीजें, रीजंस ढूंढ रहे हैं वायरल करने के लिए गाने को, बल्कि जो एक्चुअली ट्रूथफुल नहीं है. आप अपने आर्ट के साथ ट्रूथफुल नहीं हो. एग्जैक्टली. तो आई एम जस्ट बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. काफी गानों में ऐसे वर्ड्स हैं जो इन सब बच्चे भी गाते हैं, लेकिन आई फील वो सोसाइटी या दुनिया के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छी चीज है. बहुत ओपन हो गया है, इतना ओपन. मतलब हम पर्सनली बिलीव नहीं करते इन चीजों में. it's a little odd to see. It's fine, सबका अपना own choice at the end of the day. We're not like judging anybody. It just feels odd. हम उस टाइम से आए जब इंटरनेट भी नहीं था. Exactly. Correct. And for us to see, हम हमारे टाइम पे जैसे बच्चे जब थे, स्पोर्ट्स खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और साइकिलिंग सीख रहे हैं, एंड दिस मैच्योरिटी लेवल एक अलग टाइप का था.
अभी क्या है कि बच्चे इतना सब कुछ ओपन हो गया है, बच्चों को सब कुछ दिख रहा है, तो उनके बॉडी लैंग्वेज में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. So many kids that we see, are doing. I mean, what can I say? If I say anything, वो इसको भी लेके कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हैं. So I don't want to say much, but I'm sure everybody knows what I'm talking about. Right. No, makes sense. Like what he's saying about, like, I mean, when you're playing stuff, when you're playing the instrument or you're doing stuff, you're actually learning stuff that will take you forward in life. But here, when you're looking for likes on the internet, that'll just go. Tomorrow, if they delete the app, then what are you going to do with those likes? But if what you do with the stuff that you learn, you take forward in your whole life. You with you. As an artist, you need to have the responsibility. The people that are going to watch you, you're out there. So many people watch you. इतने लोग देखते हैं आपको. वो responsibility कि आप उनको क्या दिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, वो बहुत मैटर करता है. Yes. तो ये चीज जो है, मैं लोग सेंसिटिव नहीं हो रहे हैं, मुझे लग रहा है पर्सनली कि they're not sensitive to everybody's needs. Yeah, I think one of the biggest things is I feel a lot of artists are not getting the right kind of guidance, which is something which is one of the main reasons why even when we are talking about our new studio that we've set up and the label that we're going to start and all those things, Yes. it's more about giving the right kind of guidance to upcoming artists. Because they sort of lose focus there. A lot of times, a lot of artists that even friends of ours that we know in the industry, when we talk to them about these things, a lot of time it's just about, paisa to mil raha, like we're getting it, like, they sort of lose focus about these things. And a lot of times they're not, there are many artists who might have a lot of talent, but might not know how to compose, might not know how to arrange, and those kind of things. And then they rely on maybe a movie or a music label or another composer. So these are things that I feel when we decide to take this forward and sort of start our own music label and things, we'll help them strengthen those things, like learn how to arrange your own songs, learn how to compose, Yes. and not just sing or play an instrument. Yes. So then what happens is then you start to see like their art, because Absolutely. At the same time डिनाई नहीं करेंगे कि हमने ऐसा ट्राई नहीं किया, हमने भी करा है कि चलो करके देखते हमारे लिए वर्क करता है कि नहीं. चाहे वर्क किया भी हो, हमें अंदर से एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, हम खुश नहीं होते हैं कभी, चाहे जितना मर्जी वायरल हो जाए. हमें वो नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि लोगों तक क्या जा रहा है, लोगों के रिस्पॉन्स से पता लगता है कि उनको तक क्या जा रहा है. अब कुछ प्यार भरे गानों से अगर लोग कनेक्ट हो रहे हैं, फैमिलीज इकट्ठी हो रही हैं, तो ये हमारा पर्पस एक फुलफिल हो रहा है. Right. अगर लोग उससे कुछ इधर उधर गलत रास्ते जा रहे हैं हमारे गानों के थ्रू, तो कुछ है जो अंदर लगता है कि कुछ राइट नहीं हो रहा है, हमने कुछ गलत किया है, Right. वैसा लगता है.